गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती महादेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है मैनेजमेंट ऑफ कैश। इस चैप्टर से पहले हमने फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग लेसन लिया था। इसके और उस दोनों चैप्टर के क्वेश्चन सेम ही है। इसमें कैश पीरियड बनता है और हमें रोकड़ का अनुमान लगाना होता है, तो दोनों सेम है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है मैनेजमेंट ऑफ कैश लेसन से। इसमें मैं जो चीज़ दे रखी है वो है हमें बजट बनाना है, प्रिपेयर कैश बजट अक्टूबर से दिसंबर का 2015 का दे रखा है। सेल्स दे रखी है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की 60, 80 तक दे रखी है। ठीक है, 1000 में 50% नकद बिक्री होती है। बाकी जो शेष बचती है 50% उसका 80% अगले माह तथा और उसका बचा हुआ बाकी 20% है उससे भी अगले माह प्राप्त होता है। परचेज 4000 यूनिट्स है पर मंथ, 40 रुपये पर यूनिट इसकी रेट है। ये कैश ही लिया जाता है क्योंकि 5% है जो डिस्काउंट लेने के लिए, तो इसमें 5% डिस्काउंट और हमें दिखाना होगा। वेजेस 15000 पर मंथ है। कैश एक्सपेंसेस 13500 है, 3 महीने के लिए है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4500 हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन दे रखा है, ये आता नहीं है कैश बजट में। सेल्स एक्सपेंसेस 9000 है, ये 3 महीने के लिए, 4 क्वार्टर का मतलब 3 माह के लिए, तो ये भी 3 का भाग देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 3-3000। ऑफिस एक्सपेंस दे रखे हैं 10000, अक्टूबर नवंबर 2 महीने के हैं ये, इसका मतलब ये 5-5000 आ जाएंगे। तो हम प्रिपेयर करते हैं कैश बजट। इसके जो पार्ट्स है, सबसे पहले हम इसके 3 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के कॉलम बनाते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर। तो इस तरीके से ये इसका प्रारूप है। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस आएगा, यहाँ लिखेंगे ए रिसिप्ट, और यहाँ हम लिखेंगे बी पॉइंट पेमेंट, और इस तरीके से ये इसके कुछ कॉलम्स हमें कंप्लीट करने हैं। रिसिप्ट के आइटम यहाँ लिखेंगे, पेमेंट क्या लिखेंगे, दोनों एक दूसरे में से घटाएंगे तो बैलेंस सीडी बच जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से इसका है जो प्रारूप है। तो सबसे पहले हम बैलेंस बीडी, हमें अक्टूबर का कुछ नहीं दिया है तो सेल्स देख लेते हैं। तो सेल्स जो दे रखी है, हमें सेल्स के बारे में कह रखा है कि ये 50% कैश है। हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की 80,000 सेल्स हो रही, ये लिखेंगे इसका 50% कैश, तो लिखेंगे कैश सेल्स। 50% है तो ये इसका 40,000 आ जाएगा। 80,000 का ये आधा है 50% कैश। अब बाकी बचा हुआ है जो 50% हम यहाँ लिखते हैं 50% सेल्स, ये क्रेडिट। तो क्रेडिट सेल्स किस तरीके से है, ये आ जाएगी। सबसे पहले हम 5 महीने की लिखनी होगी हमें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इस तरीके से थोड़ा सा इस साइड से लिख लेते हैं हम। अक्टूबर की सेल्स दे रखी है 60,000 थी, 50% कैश थी, तो जो बाकी है बची हुई वो हम बची हुई लिखनी है 30,000। अगस्त, सितंबर की भी इसकी 50% है जो 30,000 होगी, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनकी है जो हमें क्या लिखनी है, आधी आधी लिखनी है। तो इसी तरीके से 40 है, इनका 80 था तो ये 40 आ जाएगी। बची हुई जो आधी है जो
तो इस तरीके से हमने इनको लिख लिया है। इनमें से ये कहते हैं कि उधार बिक्री का जो 50% हमने लिख ली है, इसका 80% अगले महीने में, यानी कि अगस्त की 80% तो मिलेगी सितंबर में, और बाकी जो 20% बची हुई कहाँ मिलेगी, वो अक्टूबर में मिलेगी हमें। तो इसका 80% निकाल लेते हैं, तो ये आता है 24,000 मिलेगा हमें सितंबर में, और बाकी बचा हुआ 6,000 ये आएगा अक्टूबर में। इसके बाद सितंबर की इसी प्रकार से 80% अगले महीने में, यानी इसका 80% 24,000 होता है। बाकी बची हुई 6,000 है जो नवंबर में मिलेगी। अक्टूबर का जो 40,000 है, इसका 80% ये होता है 32,000, ये तो मिलेगा अगले महीने में, यानी नवंबर में मिलेगा 32,000, और बाकी जो बची हुई 8,000 है ये जाएगी दिसंबर में। इसी प्रकार से नवंबर की है जो 80% ये 32,000 होती है, और बाकी जाएगी दिसंबर अगले जनवरी में चलेगी। हमें तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की लेनी है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमें किसका पेमेंट हो रहा है ये लिखना है। तो ये यहाँ दिसंबर में हमने इनको जोड़ना है केवल। ये आ गया 40,000, ये आ गया 38,000, और ये हो जाएगा 30,000। तो इस तरीके से हमारी ये सेल है 30, 38 और 40 है जो हम यहाँ लिखेंगे। यह है क्रेडिट सेल्स। जिस महीने में जो प्राप्त हो रहा है वही लिख रहे हैं। अक्टूबर में हमें पीछे वाले महीने के मिले तो हम इसी के लिखेंगे, जो जिस महीने में मिल रहा है वो। तो ये आ गया 30,000 मिल रहा है अक्टूबर में, नवंबर में मिल रहा है 38,000, दिसंबर में मिल रहा है 40,000। परचेज ये है 4,000 यूनिट्स है 10 रुपये से, तो 40,000 हो गया पर मंथ। 5% यदि डिस्काउंट घटाए तो ये 2,000 होता है। तो परचेज इसमें करते हैं लेस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट घटाने के बाद में है तो ये आएगी 38,000। इसके बाद में वेजेस है 15,000 है पर मंथ। इसके बाद में कैश एक्सपेंसेस ये 13,500 दे रखे हैं, 3 महीने के लिए हैं। तो अब क्या करें, इनको हमें 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे 45,100, ये 4500 आ जाएंगे। डेप्शन नहीं आएगा। सेल्स एक्सपेंसेस 9,000 है, ये 3 महीने के साथ में दे रखे हैं तो ये 3,000 आ जाएंगे। और ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे 2 महीने के, ये है 10,000 2 महीने के, तो ये 5,000 आ जाएंगे। अक्टूबर और नवंबर के दे रखे हैं तो दोनों में। इस तरीके से ये हो जाएगा टोटल ए। इसको लिखेंगे नीचे टोटल बी, और ये हो जाएगा बैलेंस सी डी क्लोजिंग। ए में से बी को घटाएंगे, ए माइनस बी। तो इस तरीके से ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो नीचे वाली संख्या का टोटल कर सकते हैं हम, ऊपर वाली का बाद में करना है। तो ये 38, 15, 45, 3 और 5 इसको जोड़ लेते हैं। तो 38 और 15,000 को जोड़े तो 38 और 10 48, 48 और 5 ये हो गए 53। और पहले 4,000 जोड़ लेते हैं। 38 और 15 53,000, 53 और 4 57, 57 और 3 60, 60 और 5 65,500 हो जाएंगे इधर, 65,500। इसका और टोटल कर लेते हैं तो ये 5, 3, 45, 15 सेम ही है, तो ये भी 65,500 ही हो जाएगा। इसमें सेम ही राशि आ रही है, केवल 5,000 का अंतर है, तो ये हो जाएगा 60,500। तो टोटल इनका सेम है, केवल इसमें 5,000 का अंतर है।
तो 5,000 कम कर देंगे इसमें से। अब यहाँ टोटल करना है सबसे 40 और 30 ये हो जाते हैं 70,000। 70 में से 65,500 घटाएंगे तो आ जाएगा 4500, यानी 4,500। तो इस तरीके से इसमें से इसको हम घटाएंगे तो ये राशि हमारे सामने आ रही है। तो नेक्स्ट चीज़ हमें निकालनी है वो है कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये यहाँ ऊपर की ओर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा 4500। क्वेश्चन की बात करें तो हमने इस क्वेश्चन में जो बुक्स में और में थोड़ा सा डिफरेंस है। हमने यहाँ अगस्त में 60,000 कर दिए हैं और बुक्स में 75,000 दे रखे हैं, लेकिन हमने जब कर लिया है तो हम इसको 60,000 से करेंगे। जो भी हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल एक्यूरेट चलेगा, सही चलेगा। तो इस तरीके से ये यहाँ हमने शिफ्ट कर दिए। अब इनको यहाँ जोड़ेंगे, 40 और 38 होते हैं 78। 78 और 4 जोड़े तो 82 और 500, 82,500 हो जाएंगे। ये 82,500, 65,500 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 0 0 0, 12 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, फिर 7 में से ये 17,000 आएगा। ये 17,000 अगले वर्ष ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। 40 40 और ये हो जाएंगे 97,000। इधर 60,500 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0 0 5, फिर ये आ जाएगा 6 और ये 3, ये आ जाएगा 36,500। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है क्लियर होता है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कहीं गलती नहीं है। हमने केवल आंकड़े बदले हैं। केवल यहाँ अगस्त में बुक्स के क्वेश्चन में 75, हमने इसको 60 कर दिया, लेकिन इसको काटेंगे नहीं। इसके हिसाब से इसका जो मान है बिल्कुल इतना ही आएगा। तो इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।